Yes, sir. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन विथ डोमेन ए बी सी डी। ठीक है ना, आपको डोमेन का आंसर दिया है, ए बी सी डी आपको डोमेन दिया है, और आपको रिलेशंस बताए दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि आप ये बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर। सो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज रिलेटेड टू ए, रिलेशन है इसलिए मैं रिलेशन बोल अभी रिलेटेड बोल रहा हूँ। तो पहले तो मैं इसमें डोमेन में बना लेता हूँ, ए बी एंड सी एंड डी। कोडोमेन, again it is a A B C D, so it is a B C and D. now draw करते हैं, A is related to A, B is related to A, C is related to A, D related to A। ये फंक्शन हुआ, फर्स्ट वन इज ए फंक्शन, कोई प्रॉब्लम। यस ठीक है ना, यस और सर। अगर रेंज पूछी जाती है अगर इसमें कि रेंज भी बताओ, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी कि ओनली ए ए। तो R1 इज अ फंक्शन, R1 इज अ फंक्शन विथ डोमेन ए बी सी डी एंड रेंज इक्वल टू कितना है, ए। ठीक है ना, अब सेकंड वन लेते हैं। ठीक है ना, सर इसका कोडोमेन भी ए होगा ना? क्या, सर कोडोमेन भी ए ही होगा ना? नहीं, कोडोमेन ए बी सी डी रहेगा। अच्छा सर, ठीक है ना, कोडोमेन जो है ठीक है। वो ए बी सी डी रहेगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोडोमेन का मतलब है नहीं कि साइड इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं ना बेटा, वो सारे के सारे पूरा सेट होता है। सेकंड क्वेश्चन है R2। R2 में है A इज़ रिलेटेड टू A, B इज़ रिलेटेड टू A, C इज़ रिलेटेड टू A and D related to A. At last C is related to C। क्या है बेटा, ये फंक्शन है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि सी का दो दो सी का सी पे ए पे बन रहा है और सी का सी पे बन रहा है। हाँ, एक्चुअली में ये कहते हैं कि C की टू इमेजेस हैं, C हैज़ टू इमेजेस। ठीक है, और जबकि ये क्या बोला जाता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। ठीक है, उनके पास क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर सी की इमेज क्या है, ए बी है, और सी की इमेज सी बी है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो R2 इज़ ए नॉट अ फंक्शन विद डोमेन। ठीक है ना, क्लियर। ये रेंज क्लियर, यहाँ पर रेंज नहीं आएगी, जब फंक्शन ही नहीं है तो रेंज कहाँ से आएगी फंक्शन की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेम चीज़ कि A is related to D, A is related to D, B is related to C, B is related to C, C related to B, C related to B एंड D रिलेटेड टू A। बेटा ये फंक्शन है? यस सर। कोई फंक्शन की जो दोनों कंडीशन है उसको तो प्रॉब्लम नहीं किया ना। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो R3 इज अ फंक्शन विथ डोमेन ए बी सी डी एंड रेंज क्या है, ए बी सी डी। क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन में अगर देखा जाए ए बी सी डी में सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही, हैंस रेंज क्या होगी, ए बी सी डी। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका R4, A is related to B, A is related to B, B is related to C and D is related to B. ये फंक्शन है बेटा? नहीं सर, नहीं है। क्यों? सी का कोई इमेज ही नहीं है। हाँ, सी डज नॉट हैज़ ए इमेज, जबकि ये क्या बोला जाता है आपकी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, मस्ट बी मैप्ड विथ सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। हैंस सी की कोई मैपिंग नहीं है, सी का कोई रिलेशन नहीं है कोडोमेन के साथ, सो हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो R4 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। देयर इज़ नो इमेज ऑफ सी। क्लियर? तो अब फंक्शंस आइडेंटिफाई कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि ये आप आइडेंटिफाई करोगे इट इज़ ए फंक्शन और नॉट। अगर फंक्शन है, इफ़ इट इज़ ए फंक्शन देन फाइंड इट्स रेंज, आपको रेंज फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन R is equal to X related to Y such that X Y belongs to set of integer, it is a set of integer, ठीक है, equal to Y is equal to 1 by X और relation is from set to integer to set of integer। क्लियर? अब बेटा इसको देख के क्या लग रहा है आपको, ये फंक्शन बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। आपको क्या दिया है? आपको ये दिया था कि जो हमारे पास फंक्शन रिलेशन है, रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? रिलेशन x और y के बीच में जब होगा, जब क्या हो, y इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ पर x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। यही डेफिनेशन, यही क्वेश्चन था हमारा। कहाँ गया दिस वन, ठीक है। y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन भी होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर डोमेन में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी कि इसमें आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है ना। रेंज भी अगर आपकी देखी सॉरी कोडोमेन भी देखा जाए तो कोडोमेन में क्या होगा आपका, अगेन इट फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर टू नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर कुछ तरह से मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 1 0 1 2 माइनस में, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से होंगी ना चीज़ें। क्लियर? अब बोला जा रहा है कि हर किसी, यानी कि ये क्या होगा, ये x की वैल्यू होगी। लेट सपोज x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए इट इज़ 1/2 और 1/2 इक्वल टू कितना होगा, 0.5, इट इज़ 0.5 और विच इज़ नॉट अ इंटीजर। 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि 2 की मैपिंग नहीं होगी। जब 2 की मैपिंग किसी के साथ ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, तो ये फंक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर 1 बाई सम इंटीजर करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास यू गेट अ रियल नंबर, ठीक है, जबकि y शुड बी अ
इंटीजर, y क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 की, -2 की, ठीक है, और -3 की, -3 की, इस टाइप की है ना, इन सब इंटीजर्स की है ना कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लियर? सो ये फंक्शन नहीं है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है x इज रिलेटेड टू y सच दैट x y बिलोंग्स टू q, q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर, y इज इक्वल टू मॉड x, x इसका मतलब क्या है कि वेदर इट इज़ ए नेगेटिव x तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तब भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मीनिंग तो यही है, ठीक है। और रिलेशन इज फ्रॉम सेट ऑफ रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। क्लियर? अब इसी को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू इट इज ए मॉड x, ठीक है ना। नाउ और रेस्ट जो है वो x y किस में बिलोंग कर रहे हैं आपके, x y इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगेन सेट ऑफ रैशनल नंबर में देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, डोमेन सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर में तो पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होंगे और नेगेटिव रैशनल नंबर भी होंगे, ठीक है ना। कोडोमेन में अगेन सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर में इट इज़ फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर टू नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर? अब यहाँ पर मैं लेट सपोज कोई रैशनल नंबर रख रहा हूँ विच इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे सारे किससे मैप्ड होंगे, किसी न किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर से, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको x जो है लेट सपोज कोई नेगेटिव रैशनल नंबर होता है, डेट मीन्स लेट सपोज इट इज -q, तब आपको भी क्या मिलता है, y इक्वल टू +q मिलता है, वो यानी कि उसका पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि x का जो भी जितने भी नेगेटिव रियल आपके रैशनल नंबर होंगे वो भी किससे मैप्ड होंगे, जाके सारे के सारे किससे होंगे मैप, कोडोमेन के पॉजिटिव रैशनल नंबर से। क्लियर? तो ये फंक्शन हो गया, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव का इन सभी का आपका क्या बनेगा, फंक्शन मैपिंग हो रही है, ठीक है, और सभी की यूनिक होगी, सभी की क्या होगी, यूनिक होगी। सो हैंस इट इज़ ए फंक्शन। अगर फंक्शन आता तो फिर आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज क्या होगी, रेंज इक्वल टू आपके पास होगा, इट इज़ ए रेंज पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रेंज कितनी होगी, सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। सो इट इज़ ए क्लियर, ठीक है ना। तो सेकंड वन इज ए फंक्शन और विथ रेंज और पॉजिटिव रैशनल नंबर। थर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड में आपको दिया हुआ है x इज रिलेटेड टू y सच दैट x y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, सच दैट y इज इक्वल टू √x, कितना होगा, √x, ठीक है, विच इज रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अगेन अब आपको जो दिया है इसमें रिलेशन कब होगा y और x में, जब y इक्वल टू कितना हो, √x हो।
और एक्स वाई इज़ ए रियल नंबर, एक्स कॉमा वाई क्या होंगे आपके पास, इट इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइप का जो रिलेशन है, ठीक है, वो आपका फंक्शन है कि नहीं। फिर अगेन डोमेन में आपके पास क्या, क्योंकि रियल नंबर दिए तो रियल नंबर आप पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है, और नेगेटिव भी होंगे। और कोडोमेन में अगेन जो रिलेशन आपको गिवन था वो फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर था, सेट आर टू आर। सो अगेन इट इज़ फ्रॉम कोडोमेन में फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक चीज़ बताओ, क्या नेगेटिव नंबर्स का रूट एग्जिस्ट करेगा? लेट सपोज अगर मैं कहता नहीं हूँ सर। देयर इज ए -3, रूट एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर। ठीक है, तो यानी कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव जितने भी नंबर होंगे रियल नंबर, उनका तो है ना रिलेशन मिलेगा, मीन्स वो तो मैप्ड होंगे कोडोमेन की किसी न किसी एलिमेंट से। पर नेगेटिव रियल नंबर का रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये कहीं ना किसी से मैपिंग हो ही नहीं पाएगी। सो ये फंक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं होगा। सो R3 इज ए नॉट अ फंक्शन। क्लियर? नाउ टेक R4, x is related to y such that x y belongs to set of integer such that y is equal to x square plus 5. relation is from set of integer to set of integer, ठीक है ना। क्वेश्चन है y is equal to x square plus 5, ठीक है ना। और जहाँ पर x एंड y बोथ आर सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर ही दिया था ना, हाँ इट इज़ ए सेट ऑफ इंटीजर। अब ये रिलेशन पूछा जा रहा है कि ये रिलेशन जो है x, y के बीच में, ये आपका फंक्शन शो करेगा कि नहीं, यानी फंक्शन होगा कि नहीं। लेट सपोज फिर दिस आर डोमेन set of integer from set of positive integers to negative integer, ठीक है ना। रेंज यहीं से होगी सारी, ठीक है ना। अगेन इट इज सेट ऑफ डोमेन में भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर तक आपकी रेंज इसकी वेरी करेगी, ठीक है। अब मैं क्या चीज़ चेक करता हूँ कि हर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या हर आपका है ना कोडोमेन में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से इसकी मैपिंग हो जाए। अब आप चेक करो, कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो उसका +5 स्क्वायर करेंगे, उसका +5 से ना मैप्ड हो जाएगा। एग्री कर रहे हो? ठीक है। वेदर इट इज़ ए 1, अगर 1 होगा तो 1 की मैपिंग किसके साथ होगी, 6 के साथ। क्लियर? ठीक है। अगर ये 2 होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 + 5 कितना होगा आपका, 4 + 5 9, यानी 2 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 9 के साथ, ठीक है ना। तो कोई भी आप इंटीजर रखो जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी मैपिंग यूनिक होगी। कोई ऐसा जिसकी मैपिंग हम डबल हो सकती है, चेक करो कि 6 और किसी से आ सकता है, 9 किसी और से आ सकता है, तो ये चांसेस होंगे कि, या फिर इसका कहने का मतलब ये है कि यूनिकनेस की चेक की जाए पहले। बताओ यूनिक होगा सारे? नो यस सर। सर ये नो वाले बच्चे सर क्या यूनिक सर समझ नहीं रहे हैं। हाँ सर बता। -1 से भी 6 आएगा ना? हाँ बेटा, -1 से भी 6 आएगा तो क्या हुआ, पर यूनिक तो है।
तो क्या दिक्कत है, फंक्शन तो है ही ना सर माइनस वन उसका की, सर। हाँ माइनस वन की मैपिंग हाँ, किसके साथ वो है, हाँ। 6 के साथ, और प्लस वन की भी मैपिंग किसके साथ है, 6 के साथ। कोई प्रॉब्लम? डोमेन का इमेज तो बन रहा है ना। हाँ इमेज तो बन रहा है ना, ठीक है ना। कहीं मैं कहने का मतलब ये है कि जो यूनिकनेस चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि प्लस वन की कहीं और भी तो इमेज नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं वैसा नहीं है सर। नो, नहीं, नेगेटिव में नहीं है। सर अगर -1 भी ले लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 5 6, तो -1 का 6 हो जाएगा, हाँ तो ठीक कोई है, मैटर नहीं करेगा कोई सर। मैटर नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो R4 अगर देखा जाए, R4 इज अ फंक्शन, रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से। क्यों? क्योंकि अगर आप क्योंकि प्लस क्यों 5 है। अगर आप जीरो इज आल्सो इंटीजर, जीरो। जीरो रखोगे हाँ, तो जीरो की मैपिंग यस। किसके साथ होगी, 5 के साथ होगी, ठीक है ना। तो ये 5 हो गया। तो रेंज जो आपकी आएगी, और वेदर इट इज़ नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, सारा सारा किस में मैप्ड होगा, 5 से ऑनवर्ड्स, 5 से लेके पॉजिटिव जितना भी नंबर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, वो उसी से मैप्ड होता रहेगा। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर होगा ठीक सर। है ना। तो रेंज जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 14 होगी, 21 होगी। क्लियर? क्योंकि 5+1, 5+0, 5+1, ठीक है ना, 5+2, 5+3, 5+4, इस तरह से चलेगा। और ये चीज़ नेगेटिव में भी होगी, यस सर। ठीक है ना। तो ये आपका रेंज ये मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है R5, x is related to y such that x y belongs to set of real number y is equal to plus minus root x square plus 1, और रिलेशन इज फ्रॉम रियल टू रियल। अब रियल नंबर नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब रूट वाली प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई, इसकी जो इससे पहले इसमें एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, कि नेगेटिव नंबर का रूट अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें तो ख़त्म हो जाती क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर? ठीक है ना। सर हाँ। पर देखने वाली बात यहाँ पर है कि इट इज़ ए प्लस माइनस, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर x इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 + 1, तो डैट इज़ कितना आएगा आपका, √2, इट इज √2, ठीक है ना। और √2 की जो वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर ये बोला जा रहा है इट इज़ ए प्लस माइनस, सो इट इज़ ए प्लस माइनस यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर यानी y की तो 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, y की आपकी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर गई। हाँ, क्लियर? यानी कि कुछ इस हाँ तरह सर से क्लियर। हुआ कि ये रहा आपका कोडोमेन, और इसमें क्या है, y है, और ये आपका क्या है, x, ठीक है ना। यहाँ पर y की क्या होगी, 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर गई, तो ये तो अभी तो ठीक है ना। हाँ क्लियर। सो ये फंक्शन होगा कि नहीं, नहीं होगा फंक्शन। ठीक है। नो सर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, डिटरमाइन whether the following functions are 1 to 1 और not। अब आपको फंक्शंस दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है 1 to 1 फंक्शन, डेट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। क्लियर? ठीक है ना। सो अब आप बताइए, 1 to 1 कल मैंने बताया था, क्लियर है ना सबको।
किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, ठीक है ना। नो सर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन सच दैट फ्रॉम प्लस मार्क्ड है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ ए पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर टू पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो क्या होगा, आप इस तरह से चेक करते हैं 1 to 1 के लिए। एफ एक्स 1 इक्वल टू, अगर फंक्शन ऑफ x2 है तो इट शुड बी x1 और x2 क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर x1 x2 की अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल है। क्लियर, ठीक है। तो उनका वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब आप लोग बताओ कि x की 1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4 होगा। उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। जहाँ पर x और ये चीज़ें क्या होंगी, x1 x2 इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। रख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर मैं 2 लेता हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा, छोड़िए। 2 की पावर 4 इक्वल टू, कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा 2 के अलावा? हो सकता है, नहीं हो सकता ना, हाँ। सर क्या बोले सर, एक बार और सर आपने? देखो डेफिनेशन ये कह रही नहीं है, होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो डेफिनेशन कुछ 1 to 1 की इस तरह से करती है, और जो हमारा काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, x इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई। डैट मीन्स x की इमेज क्या है, y है, ठीक है ना। यही तो हम बोलते हैं कि x की इमेज y है, मीन्स x इज मैप्ड विद y। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 1 to 1 का मतलब नहीं कि अगर ये x1 है तो वो y1 से मैप्ड होना चाहिए। यहाँ पर x2 है तो ये किससे मैप्ड होना चाहिए, y2 से मैप्ड होना चाहिए। क्लियर। तो अगर ये x1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और अगर ये x2 है तो इतना कितना हो जाएगा, ये मैपिंग किसके साथ है, y2 के साथ। सो इट इज़ ए y2। नाउ इट इज़ ए क्लियर। अब हमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करना, तो हम ये चेक कर ले रहे हैं कि अगर इनकी इमेज, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दे दूँ, y1 और क्या y2 अगर इक्वल हैं, ठीक है, डैट मीन्स fx1 इक्वल टू, अगर fx2 है तो क्या होना चाहिए, तो ये टाइम्स ये करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए, तभी तो यूनिकनेस प्रूव हो पाएगी, ठीक है ना। अगर ये इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होगा, यानी कि अगर ये दोनों एक ही हैं तो ये दोनों भी एक ही होंगे। क्लियर। अब 1 to 1 समझ में आ गया किस तरह से निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो कि एफ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्या हर सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर नेगेटिव होता तो प्रॉब्लम होती, समझ रहे हो ना। हाँ। तब प्रॉब्लम हो सकती थी। यस सर। क्लियर। सो हैंस इट इज़ ए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस और 1 to 1 मैपिंग, और मैं कहूँ सिंपली 1 to 1 फंक्शन। क्लियर।
सेकंड है इट इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। अब फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू इंटीजर्स दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं। नाउ 1 to 1 को हम जिस तरह से चेक करेंगे, अगर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है तो और हमें क्या मिल जाता है, x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है, x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा और इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेते हैं, अगर ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है तो ये 1 to 1 है, अगर नहीं कर पा रही तो नहीं है। फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड था एफ एक्स 1 है तो x1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x2 प्लस x2 स्क्वायर। क्लियर। x1 इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कहता हूँ 1 प्लस एक्स, और x2 यहाँ पर से कॉमन ले लेता हूँ, इट इज़ 1 प्लस x2। अब x1 x2 क्या है, x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इट शुड बी पॉजिटिव और शुड बी नेगेटिव। अगर मैं दो डिफरेंस वैल्यू रखता हूँ, लेट सपोज x1 इक्वल टू 2 रखा और x2 इक्वल टू कितना रखा, -3, दोनों की मैपिंग दोनों क्या है 6। ठीक है ना, दैट मीन्स x1 x2 तो दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर। हाँ सर। सो हैंस इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड है इज सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा साइन एक्स की तो वैल्यू आपको भी पता है, रिपीट करती हैं है ना। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 की, जितनी 90 की होगी। क्यों, Yes, तो sir. अगेन x1 x2 सेम नहीं होंगे भाई। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू, साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू, और यहाँ पर x1 अगर इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ और x2 इक्वल टू 5 रखता हूँ तो इक्वल वैल्यू आएगी। यस सर। तो x1 x2 तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, हैंस इट इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। नाउ थर्ड इज आपको दिया है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव है कि नहीं, और इसमें डिफाइन किस तरह से, मॉड। ठीक है, अब मॉड में फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पॉजिटिव नंबर रखोगे और उसी का नेगेटिव नंबर रखोगे तब भी आपका ये क्या हो जाएंगे, x1 x2 आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, उसकी इमेज क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा, तो फिर आपके ना x1 x2 अगेन इट इज़ नॉट इक्वल, सो हैंस इट इज़ नॉट 1 to 1 फंक्शन। क्लियर। 1 to 1 फंक्शन निकाल लोगे ना आप इस टाइप से। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ उस पर ऑन टू पे, फिर अगर ऑन टू और 1 1 निकालना आ गया तो आप बाइजेक्टिव सिंपल कर लोगे, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा फंक्शन जो 1 1 है और ऑन टू है, इट इज़ ए कॉल्ड बाइजेक्टिव। 1 1 को फिर से मैं कहता हूँ कि 1 1 इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर एग्जाम में आता है तो परेशान मत होना, इट इज़ ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू और नॉट। अब हमें ऑन टू चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है एफ सच दैट फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब पता हम ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए हम यही चेक करेंगे कि कोडोमेन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन मतलब ये, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, सबकी क्या करनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी फॉर एवरी वाई हैज़ ए सम वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो यानी कि रेंज क्या हो जाएगी, इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू r, क्योंकि r क्या है, कोडोमेन है, तो y सच दैट y इक्वल टू ई पावर x।
अब मुझे है ना हर y के लिए x की वैल्यू चेक करनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x वैल्यू इक्वल टू लॉग y बेस ई। अब मैं, क्योंकि y क्या है, एक रियल नंबर है, मैं हर एक रियल नंबर यहाँ इसमें पुट करूँगा फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो क्या सभी का है ना x मिल जाएगा, x डिफाइंड नहीं होगा सर, फॉर एवरी y नेगेटिव पे नहीं होगा। नेगेटिव, जस्ट बिकॉज लॉग नेगेटिव रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं होता है। फाइन नहीं। तो यहाँ पर y में जितने भी आपके नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, जितने भी आपके पास कितने होंगे नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, उनकी है ना प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो रेंज अगर देखी जाए तो रेंज क्या होगी इसकी, केवल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। कोडोमेन में जो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन सब की तो इमेज एग्जिस्ट करेगी, प्री इमेज, उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अगर रेंज देखी जाए तो रेंज की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। जबकि ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब मैं कहता हूँ कि रेंज इक्वल टू कितना हो जाए, कोडोमेन हो जाए। क्लियर? सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर बच्चे? कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन दिया है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू अगेन रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आपको पता साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -1 से +1। रेंज क्या हो जाएगी आपकी, -1 से 1। सर तो सर सर हाँ, सर देखिए 2 बार सर कोई रिमूव कर दिया हमको। अरे इस क्लास में आज मैंने आपको शायद अटेंड ही नहीं बनाया। नहीं, सर 5 मिनट के लिए आप बाहर निकलिए ना, हम सुधार देते हैं अभी। मैं आज ही मैं सारा पूरा चेंज करता हूँ। चलो, जो भी है 1 मिनट में सही कर देंगे हम। सत्येंद्र कुशवाहा गुस्सा नहीं बेटा, साथ वाले ही आपस में मजाक कर रहे होंगे। मजाक तो सर एक बार होता है, एक बार नहीं बोले हैं कुछ, सर पे चढ़ जाए।